हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर का एक क्रॉस टॉपिक नरेशन लेके आया हूँ, जिससे आप लोग भली बात परिचित हैं। आज हम लोग नरेशन पे डिस्कस करेंगे। नरेशन इज ए इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आज नरेशन के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। नरेशन का तात्पर्य कथन से होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इंग्लिश में इसका मतलब टू से होता है। टू से मतलब कहना। जब व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, वह एक कथन के माध्यम से व्यक्त करता है, और यह कथन टू टाइप्स के होते हैं, और यह कथन ही नरेशन है। हम लोग नरेशन के टाइप्स पे चर्चा कर लेते हैं। तो नरेशन का मतलब कथन से है, पहली बात एक क्लियर हो गई। और हम कोई भी बात अगर बोलते हैं, वह एक कथन के रूप में बोलते हैं। आइए हम इसके टाइप्स को जानते हैं। नरेशन इज टू टाइप्स। फर्स्ट, डायरेक्ट स्पीच। सेकेंड, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का अर्थ होता है प्रत्यक्ष कथन। इनडायरेक्ट स्पीच का अर्थ होता है अप्रत्यक्ष कथन। फर्स्ट डायरेक्ट स्पीच एंड सेकेंड इनडायरेक्ट स्पीच। व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच? डायरेक्ट स्पीच क्या है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट स्पीच का सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल समझाना चाहेंगे आप लोगों को। इसका एग्जाम्पल है, मोहन सेड राम इज ए प्लेयर। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, राम इज ए प्लेयर। मोहन सेड राम इज ए प्लेयर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेंटेंस टू पार्ट्स में है, और यहाँ पे दो टाइप्स के पंक्चुएशन यूज किए गए हैं, फर्स्ट कॉमा एंड सेकेंड इन्वर्टेड कॉमा। तो अगर इसका हम क्लासिफिकेशन करेंगे, तो कॉमा के पहले वाला पार्ट जो है, ये कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, और इन्वर्ट कॉमा के अंदर वाला पार्ट रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि जब भी हम डायरेक्ट स्पीच लिखेंगे, तो इस बात का ध्यान देंगे कि कामा के जो पहले वाला पार्ट है, जिसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, उसका फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर, यहाँ पे फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर मोहन है। मोहन प्रॉपर नाउन के नाते भी पहले कैपिटल से है, लेकिन हम कोई भी वर्ड लिखेंगे, चाहे नाउन हो या ना हो, कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच हो, उसका फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। और रिपोर्टिंग वर्ब का रिपोर्टिंग स्पीच का जो फर्स्ट लेटर राम है, राम भी प्रॉपर नाउन है, लेकिन अगर कोई भी वर्ड यहाँ पे होगा, उसका भी पहला कैपिटल से होगा। तो यहाँ भी आर कैपिटल से और यहाँ यम कैपिटल से। तो सावधानी ये बरतनी है कि जब भी हम डायरेक्ट स्पीच लिखेंगे, तो हमेशा ये बात जानेंगे कि कॉमा के पहले वाला पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट रिपोर्टेड स्पीच। की बात क्लियर हो गई। और सावधानी बरतनी ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो फर्स्ट वर्ड है, उसका लेटर हमेशा कैपिटल से होगा, और रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट लेटर है, उसका फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। ये आपको ध्यान देना है। और इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच का। आइए डायरेक्ट स्पीच देखते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच, व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच? इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? जैसा कि वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि इनडायरेक्ट स्पीच मतलब परोक्ष कथन या अप्रत्यक्ष कथन। जब स्पीकर कोई बात कहता है,
उसकी बात को हम उसी के भाव में ना कह करके, उसी के भाव में ना एक्सप्रेस करके, बल्कि अपने तरीके से, एक ग्रामेटिकल तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं, कुछ शब्दों को अपनी तरफ से जोड़ करके उसको व्यक्त करते हैं, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट स्पीच के अंत में हमेशा फुल स्टॉप लगा रहता है, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है, और इसके बीच में कोई भी सिंबल नहीं रहता है, कॉमा, डॉट कॉमा, ऐसा कुछ नहीं रहता है। मैं एक सेंटेंस आपको एग्जाम्पल के तौर पे देना चाहूंगा। Here is example. Ram told us Mohan is a player. मोहन इज ए प्लेयर। राम टोल्ड अस मोहन इज ए प्लेयर, अंत में फुल स्टॉप आया है। और तमाम बुक्स बताती हैं, आप जानते हैं कि सेंटेंस 5 टाइप्स के होते हैं। सेंटेंस इज 5 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा। तो सेंटेंस 5 टाइप्स के होते हैं, और कोई भी टाइप्स का हो, लेकिन जब उसको हम कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं डायरेक्ट स्पीच में, तो क्वेश्चन मार्क हो या एक्सक्लेमेशन मार्क हो, सबको हम रिमूव कर देंगे और अंत में सिर्फ फुल स्टॉप लगाएंगे। अभी आप लोग इसको सीखेंगे भी। तो आप ये जानते रहिए कि सेंटेंस जो है मीनिंग के बेस पर 5 टाइप्स के होते हैं, और स्ट्रक्चर के बेस पर 3 टाइप्स के होते हैं। उसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखना चाहूँगा सेंटेंस 5 टाइप्स के होते हैं। उस 5 टाइप्स के मैं नेम यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ, देखिए। फर्स्ट, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, इसको हिंदी में कहते हैं सामान्य वाक्य। बहुत सी किताबें इसको स्टेटमेंट भी कहती हैं। सेकेंड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। थर्ड है इंपरेटिव सेंटेंस। फोर्थ है, इसको कहते हैं आज्ञावाचक वाक्य। फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको कहते हैं विस्मयवाचक वाक्य। फाइव है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसको कहते हैं इच्छावाचक वाक्य। स्टूडेंट्स आप ध्यान देंगे, पूरा नरेशन इसी 5 पूरा, हाँ, यहाँ पे सेंटेंस में सी रहेगा, इसको आप देखिएगा असर्टिव सेंटेंस। और अगर कोई स्पेलिंग फॉल्ट होता भी है तो आप उसको बुक से देख लीजिएगा, त्रुटि हो सकती है, वैसे पूरा सही बनाया गया है। तो पूरा नरेशन जो है ये 5 सेंटेंस पे बेस्ड है, आधारित है, और हम इसी पर स्टडी करेंगे। पूरा इंग्लिश ग्रामर जो है अगर मीनिंग के आधार पे देखा जाता है तो सेंटेंस ये 5 होते हैं, और इसी को हम अपनी डेली लाइफ में बोलते भी हैं। तो सबसे पहले हम लोग असर्टिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। असर्टिव सेंटेंस होता क्या है, तो मैं से इसको आपको ब्रीफली बता रहा हूँ। असर्टिव सेंटेंस इज 2 टाइप्स, पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज 2 टाइप्स, फर्स्ट WH टाइप और सेकेंड SNO टाइप, आपको बताया भी गया है 9th में। इंपरेटिव सेंटेंस इज 2 टाइप्स, पॉजिटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में आप जानते हो कि जब जिसमें फियर रहता है, हेट रहता है, सरप्राइज रहता है, तो ये सब बताया ही गया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो पढ़ाएंगे तो उसको ही चर्चा कर देंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम कर्स देते हैं, ब्लेस देते हैं,
विश करते हैं, तो ऐसे सेंटेंस हमारे आरपीडी सेंटेंस कहलाते हैं। और सबसे बड़ी पहचान है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, कि इसकी सबसे बड़ी पहचान है। कोई भी बच्चा उसके सिर्फ सिंबल को देख के कह सकता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सबसे आसान तरीका पहचानने का इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिर्फ यही है कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर सिंबल लगा क्वेश्चन मार्क का, उसको हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इससे आसान कोई भी पहचान आपको नहीं मिलेगी। और असर्टिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस के अंत में हमेशा फुल स्टॉप लगा रहता है, लेकिन इसके हम लोग सेंस के आधार पर इसको पहचान पाएंगे। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लूंगा असर्टिव सेंटेंस। तो आइए असर्टिव सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। असर्टिव सेंटेंस को देखते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इसका एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैं 2 एग्जाम्पल्स लूंगा असर्टिव सेंटेंस का। फर्स्ट है राम इज ए बैट्समैन, और मैं सेकेंड एग्जाम्पल लूंगा यू डू नॉट प्ले क्रिकेट।